दिल्ली ब्लास्ट पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का कड़ा बयान सामने आया है। डांडा ने कहा कि ब्लास्ट के आरोपी चाहे जहां भी चले जाए बच नहीं पाएंगे, क्योंकि नया भारत ऐसे लोगों को या तो जेल भेजता है या फिर उनकी जगह 72 हूरों के पास होती है। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियों की कार्रवाई से आरोपी डरकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़कर सभी को पकड़ा जाएगा। डांडा ने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी गलत शिक्षा नहीं देती, पर युवाओं को ब्रेन वॉश करने वाले मौलवियों को नहीं छोड़ा जाएगा। भारत किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दिल्ली के अंदर और उसका सब जो जितने भी डॉक्टर उससे पास आउट थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, और हरियाणा में स्टैब्लिश है। सब जम्मू और कश्मीर के, श्रीनगर के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और दूसरा सर, स्कूल भी उसके चलते हैं हमारे हरियाणा के अंदर। तो बाहर से फंडिंग हो रही है सर, उस पर कुछ कार्रवाई होगी आपकी? देखिए, आतंकवादियों ने जो घृणित कार्रवाई का अंजाम दिया है, सरकार उसको सख्ती के साथ निपट रही है। भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की सरकार भी। कड़ी दर कड़ी जो लगातार मिल रही है, वो जो जांच चल रही है, पूरी होते ही एक बात तय है कि कोई भी बचेगा नहीं। और जिस तरह से ब्रेन वॉश करके और पढ़े लिखे नौजवानों का भी इस्तेमाल और जो घटिया काम के लिए किया जाना है। अब एक चीज़ तो साफ है कि जो ये कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं, वो सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं। और सामने नहीं आ रही है, भारत की सरकार ने आतंकवादियों पर जिस तरह की कार्रवाई की है, उसके रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। पहले जब भी हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह की घटना आतंकवादी करते थे तो सैकड़ों संगठन निकल के आते थे कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं। अब जिम्मेवारी नहीं ले रहे, मुंह ढक रहे हैं। और कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में जो आतंकवाद के प्रोध आए हैं, जो प्रोसते हैं, जो ये घटिया और नीच काम करके अशांति फैलाने का काम करते हैं, वो ISI के संरक्षण में सेफ हाउस में पाकिस्तान की सरकार उनको पनाह दे रही है। मगर हम लोग साफ है कि जो भी जांच के बाद निकल के आएगा, चाहे आप सेफ हाउस में रखिए चाहे कहीं रखिए, भारत अपनी कार्रवाई जरूर करेगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी स्कूल है, वो किसी को आतंकवादी बनाने के लिए नहीं होता है। मगर जो सोच है आदमी की, वो सोच गलत रास्ते पर लेकर जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो मौलवी, जिनका नाम आया हुआ है कि वो काम ही यही करते हैं, ब्रेन वॉश करना और इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देने में लगे रहना। मगर सरकार के कड़े निर्णय और कड़ी कार्रवाई से आज उनको पसीने छूटे हुए हैं, वो डर के भाग रहे हैं। मगर कहीं चले जाए बचेंगे नहीं। भारत अब किसी भी आतंकवादी घटना पर शांत नहीं बैठेगा। किसी भी आतंकवादी घटना के बाद दंडित किए बगैर छोड़ेगा नहीं। अब ये नया भारत है। पहले जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती थी तो उनके पक्ष में लोग उतर के आ जाते थे, कार्रवाई नहीं करने देते थे, पत्थर फेंकते थे, दूसरी तरह के काम करके उस चीज़ से ध्यान हटाने का प्रयास करते थे। मगर अब कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि में सम्मिलित होता है, उसकी जगह या तो 72 हूरों के पास है या फिर जेल की कोठरी में है। इसलिए आज का भारत
अपने निर्णय खुद करता है, और किसी ने भी अगर इस देश में इस तरह की घटिया घृणित अगर कार्रवाई की या अंजाम देते हैं तो उनको आज बख्शा नहीं जाता। इस घटना में भी मैं कह रहा हूँ, हर तथ्य को, हर पक्ष को सरकार ध्यान में रख के चल रही है, और जहाँ जहाँ से जो भी सुराग मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर इन लोगों ने जिन जिन के साथ संपर्क करके और इस घटना को और बड़ी ज़्यादा घटनाओं को अंजाम देने का, जैसे आपके मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, उन्होंने जो तय किया हुआ था, सोचा हुआ था, उन सब टारगेट्स पर सरकार, पुलिस प्रशासन और जो एक जॉइंट ऑपरेशन चला वो सब लोग उसमें पहुंच रहे हैं। कोई बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई के निर्देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बाहर से आते तुरंत दिए हैं। आपको लगता है ये फरीदाबाद में जो 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिला है, ये ना कहीं नाकामी रही है? इतना वो विस्फोटक पदार्थ जमा कर रहा था, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं, CID को पता नहीं लगा। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन आदमी क्या कर रहा है। अब इसको नाकामी शब्द कहना भी उचित नहीं है, इसलिए उचित नहीं है, साइबर और पढ़ा लिखा कोई जानकार आदमी जब इस तरह के काम को कर रहा है तो वो कौन एक दिन में नहीं किया होगा, वो धीरे धीरे कर रहा होगा। सुराग मिला है तभी कार्रवाई हुई है, सुराग मिला है तभी इन आतंकवादियों तक पहुंचा गया है। जब उनको ये लगा कि अब पकड़ में आ गए हैं, तब जाके ये लोग एक घृणित कार्य की तरफ बढ़े, मगर नाकामी नहीं, क्योंकि उनको इस घटना के अंजाम देने से पहले ही आप लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने और हमारे जो जवान हैं उन्होंने इस सारी घटना का पता लग गया था, और पता लगने के बाद उनको पकड़ा है। तो उनका जो संपर्क था उस संपर्क तक पहुंचना और पहुंचकर उसको अंजाम देने से रोकना और उनको समय रहते कार्रवाई करके पकड़ लेना, ये नाकामी नहीं है। ये आप जवान के हौसले को डाउन नहीं करना है। उन्होंने जैसे जैसे किसी चीज़ की खबर मिली, किसी चीज़ का सुराग मिला, उस पर त्वरित कार्रवाई की है। एक बड़ी घटना को अंजाम देते उससे पहले हमारे जवानों ने उसको निष्फल कर दिया। सर, यूनिवर्सिटी में NIA की टीम पहुंची है, उसके बाद स्कूल भी चलते हैं इससे जो देखिए वो उसमें क्या जांच होगी? देखिए, NIA हमारी एक ऐसी संस्था है जो हर बारीक से बारीक पहलू पर भी काम करती है, इसलिए जो भी इन सब चीज़ों से संबंधित सुराग मिलते जाएंगे उसी तरीके से इन सब लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होती चली जाएगी। और एक बात ये तय है कि जो भी लोग इन आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित हैं वो कोई बचेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। एक वो पता